एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। विच सिटीज़ हैव ज्वाइंड द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। तो इनमें से कौन सी ऐसी 3 सिटीज़ हैं जिन्होंने हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ को ज्वाइन कर लिया है। तो ये 3 सिटीज़ हैं वरंगल तेलंगाना से और थ्रिसूर और निलंबूर केरला स्टेट से। ठीक है, तो हाल ही में इन तीनों सिटीज़ ने ज्वाइन कर लिया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ को। ठीक है, तो टोटल 71 सिटीज़ ने ज्वाइन किया है फ्रॉम अक्रॉस 44 कंट्रीज़ इस लिस्ट को, और अब इसमें 294 सिटीज़ हो चुकी हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इन सिटीज़ को किस लिए इंक्लूड किया जाता है? इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स, जो ये करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करने के लिए अपनी कम्युनिटीज़ में लोकल लेवल पे। ठीक है, तो आपको ज़रूर याद रखना है कि इन 3 सिटीज़ का नाम क्या है और कौन से स्टेट से ये 3 सिटीज़ बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन विच सिटी। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को कौन सी सिटी में, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो ये जो क्लस्टर है ये डेवलप होगा पुणे सिटी में एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 500 करोड़ रुपीज़। 500 करोड़ रुपए की लागत है इसकी। ठीक है, और इस प्रपोजल को फाइनली अप्रूव कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा अप टू 2000 करोड़ रुपीज़। और ये जो क्लस्टर है ये कितने एरिया में डेवलप होगा? 297 एकर्स में। ठीक है, तो 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये क्लस्टर कौन सी सिटी में डेवलप हो रहा है? पुणे सिटी में। और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपसे पूछ रहे हैं कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का इनिशिएटिव है? तो राजस्थान ने लॉन्च कर दिया है कंट्री का पहला एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अर्बन पुअर के लिए, और इसका नाम इन्होंने रखा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये आज से ही शुरू हो रही है, मतलब 9th ऑफ सितंबर से। इसमें बजट इन्होंने कितना रखा है? पहली बार पहले फेज में 800 करोड़ रुपए। ठीक है, एम क्या है? 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना सभी अर्बन पुअर को, स्पेशली उन लोगों को जिनकी जॉब चली गई थी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो योजना है कौन से स्टेट की है? राजस्थान स्टेट की। और ये भी पूछ सकते हैं कि कितने दिन का गारंटीड काम मिलेगा? आंसर हो जाएगा 100 दिन का। ठीक है, इसरो पार्टनर्ड विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी इन स्पेस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। तो हाल ही में जो बेंगलुरु का स्पेस एक्सपो हुआ था उसमें इसरो ने कौन सी कंट्री के स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में? तो हाल ही में 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस स्टार्टअप के बीच में एट बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। ठीक है, तो इसरो ने पार्टनरशिप की है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ, और अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये साथ में पार्टनरशिप करेंगे और डेवलप करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी मार्केट्स को दोनों ही कंट्रीज के लिए, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, और ऐसे की बात करें तो ये एक एंटिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑस्ट्रेलिया के कमर्शियल स्पेस सेक्टर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसरो ने इस पर्पज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर श्री योजना विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। सबसे पहले श्री का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, और ये जो योजना है हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस की है, और इस योजना के अंतर्गत 14,500 स्कूल को कंट्री में सेलेक्ट किया जाएगा और उनको अपग्रेड किया जाएगा एज प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल। ठीक है,
मतलब इसमें क्या खास बात रहेगी, इसमें हर तरह के मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल होंगे, साथ ही एजुकेशन को देने के लिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल मेथड्स चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ओके, और इसमें जो है हर उस कंपोनेंट को शोकेस किया जाएगा जो ज़रूरी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये योजना किससे एसोसिएटेड है? एजुकेशन सेक्टर से। श्री का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या था? स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज सेलिब्रेटेड? थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब सेलिब्रेट हुई? हाल ही में 7 सितंबर को 2022। और इस साल के लिए थीम क्या रखी गई थी? द एयर वी शेयर। ठीक है, इसका एम क्या है? जो एयर पोल्यूशन का ट्रांस बाउंड्री नेचर है उस पर फोकस करना, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो एयर पोल्यूशन है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, इसलिए कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो 74th सेशन था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, उसमें इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, जिसमें डेजिग्नेट किया गया 7 सितंबर को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काइज। ठीक है, और ये इसका 3rd एडिशन था। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन से। ये दिन कब मनाते हैं? 7 सितंबर को। और इस साल के लिए थीम क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, द एयर वी शेयर। इसके अलावा याद रखिएगा कि इंडिया नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करेगा अब से 16 सितंबर को, और ये अनाउंसमेंट हाल ही में की है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और ये जो इवेंट है ये टेक प्लेस होगा अक्रॉस 4000 स्क्रीन्स इन द कंट्री, ताकि सक्सेसफुल जो रीओपनिंग है सिनेमाज की उनको सेलिब्रेट किया जा सके। और इस ओकेजन के दौरान टिकट का प्राइस रहेगा 75 रुपीज़ सभी पार्टिसिपेटिंग सिनेमाज में, और बहुत सारी कंपनीज इसमें हिस्सा ले रही हैं, फॉर एग्जांपल PVR, आइनॉक्स एंड कार्निवाल एट्सेट्रा। ठीक है, तो पढ़ाई का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको पता चल गया कि 16 सितंबर को इन सारी जो कंपनीज हैं इन सारे सिनेमाज में आपको टिकट 75 रुपीज़ का मिल जाएगा, तो आप जा सकते हैं कोई भी मूवी एंजॉय करने। उसके पहले लेकिन पढ़ के जाइएगा, मूवी के चक्कर में पढ़ाई नहीं भूल जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज सक्सेसफुली सेटअप द बायो विलेजेस? तो कौन सा ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है बायो विलेजेस को? ये है त्रिपुरा की गवर्नमेंट। इन्होंने हाल ही में 5 बायो विलेजेस को सेटअप किया है। किस लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे बात करने के लिए, और क्लाइमेट अडेप्टेशन को ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, तो डेटा के हिसाब से त्रिपुरा में 500 से भी ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनको बेनिफिट मिला इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन से। और जो कॉन्सेप्ट है बायो विलेजेस का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी त्रिपुरा। कब? 2018 में। किस लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने बायो विलेजेस को सेटअप कर लिया है, ये है त्रिपुरा स्टेट। देखिए, इसके अलावा जो उत्तराखंड की एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हाल ही में इन्होंने एक ई-गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है और इसका नाम इन्होंने दिया है सामर्थ। ठीक है, किस लिए? ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके स्टेट के अंदर। तो ये जो पोर्टल है ये प्रोवाइड करेगा सभी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल अपडेट को, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंट्रेंस एग्जाम, सैलरी, अपॉइंटमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक स्कूल से। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसने हाल ही में एक ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है सामर्थ। ये है उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, अरविंद चिदम्बरम हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? सबसे पहले ये इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं और हाल ही में इन्होंने जीत लिया है 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट। ठीक है, और 7 इंडियंस इंक्लूडेड थे टॉप 10 की लिस्ट में, जिसमें से आर प्रज्ञानंदा की रैंक क्या थी? 2nd। ओके, तो याद रखिएगा ये इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं, किससे एसोसिएटेड हो जाएंगे? चेस से। एक बार क्विकली इंडिया के ग्रैंड मास्टर्स रिवाइज कर लेते हैं। 70th ग्रैंड मास्टर हैं ऋत्विक राज, 71st हैं संकल्प गुप्ता, 72nd हैं मित्रभा गुहा, फिर 73rd हैं भरत सुब्रमण्यम, 74th हैं राहुल, और 75th और सबसे लेटेस्ट हैं प्रणव वी। ठीक है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये? तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, विच स्टेट वन द फर्स्ट रैंक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोषण अभियान स्कीम एज पर अ रिसेंट नीति आयोग रिपोर्ट? तो नीति आयोग की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने फर्स्ट रैंक अचीव किया है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान स्कीम? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने टॉप किया है अमंग द स्टेट्स
पोषण अभियान स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। सेकेंड पोजीशन पे था आंध्र प्रदेश और थर्ड पे था गुजरात। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है इन 100% रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर होते हैं पोषण को इम्प्लीमेंट करने के लिए ड्यूरिंग कोविड। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश टॉपर रहा इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स टू द आंगनवाड़ी वर्कर्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि पोषण अभियान स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में कौन से टॉप 3 स्टेट्स रहे इंडिया से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे वॉज कन्फर्ड विद द ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ विच कंट्री। तो इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को हाल ही में कन्फर किया गया है विद द ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी बाय प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। कौन है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, और ये जो सेरेमनी थी ये पार्ट था इनके यूनिक ट्रेडिशन का बिटवीन द आर्मीज ऑफ बोथ द कंट्रीज। और जनरल पांडे फिलहाल 4 दिन की ऑफिशियल विजिट पे थे नेपाल को, और इसके अलावा इन्होंने हैंडओवर किया नॉन लिथल मिलिट्री एड्स को, फॉर एग्जाम्पल आर्टिलरी इक्विपमेंट, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, मेडिकल स्टोर्स एंड हॉर्सेस टू द नेपाल आर्मी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि किसको कन्फर किया गया है विद द ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल। ये हैं इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। ओके, Which private bank has been selected by the Reserve Bank of India for the test phase for their offline retail payment? तो ऑफलाइन रिटेल पेमेंट पर्पस के लिए जो इसका टेस्ट फेज है उसके लिए आरबीआई ने कौन सी प्राइवेट बैंक को सेलेक्ट किया है? ये बैंक है HDFC बैंक। ठीक है, तो ऑफलाइन रिटेल पेमेंट का जो टेस्ट फेज रहेगा उसके लिए HDFC बैंक को सेलेक्ट कर लिया है आरबीआई ने। इसके अलावा जो प्रेसिशन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसको सेलेक्ट किया गया है फॉर द टेस्ट फेज ऑफ इना IT की सोल्यूशन फॉर बैंकिंग प्रोडक्ट। ठीक है, और इन इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट किया गया है फॉर द थीम रिटेल पेमेंट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ठीक है, और आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को 2019 में, किस लिए? इनोवेशन को डेवलप करने के लिए इन द फाइनेंशियल सर्विसेज, ताकि कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि ये बैंक कौन सी है, HDFC बैंक। देखिए, इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में इंडसइंड बैंक ने अपनी पार्टनरशिप को अनाउंस किया है ADB के साथ, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, और अब ये सपोर्ट करेंगे सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशंस को इंडिया में। ठीक है, तो बैंक ने इस पर्पस के लिए पार्शियल गारंटी प्रोग्राम साइन किया है ADB के साथ, और कितने लागत के साथ? $70 मिलियन की ये एग्रीमेंट है, और इसमें जो है प्रमोट किया जाएगा SCF सॉल्यूशंस को इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा बैंक ने हाल ही में एक डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया था सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए, और इसका नाम इन्होंने दिया है अर्ली क्रेडिट। ओके, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो अर्ली क्रेडिट नाम का डिजिटल पोर्टल है ये कौन सी बैंक का है? तो ध्यान में रखिएगा इंडसइंड बैंक का। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी प्राइवेट बैंक है जिसने हाल ही में ADB के साथ पार्टनरशिप की है सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए? तो ये है इंडसइंड बैंक। ठीक है, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट? तो जो कमिटी है जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने वाली है, इसके हेड कौन है? तो यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ने हाल ही में अनाउंस किया है इस कमिटी का फॉर्मेशन, और ये 47 मेंबर्स की कमिटी रहेगी। इसको हेड करेंगे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु, और एग्जिस्टिंग जो नेशनल पॉलिसी है ऑन कोऑपरेटिव ये फॉर्मुलेट हुई थी 2002 में। ठीक है, तो प्रेजेंट में इंडिया के पास अराउंड 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिसका मेंबर बेस कितना है? 29 करोड़। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस कमेटी के हेड कौन है? सुरेश प्रभु। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कॉन्फ्रेंसेस, उसके बाद थर्ड हम बात करेंगे कंपनीज की। ठीक है, सबसे पहले अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच फॉर्मर प्रेसिडेंट वन द बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क? ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया था। इस अवार्ड के लिए किसको चुना गया है? US के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा। ठीक है, विच स्टेट वन द अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द राशन शॉप्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? इसके लिए किस स्टेट को चुना गया है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। Who has been awarded the O1 Best Content Award and the Immunization Champion Award by the United Nations International Children's Emergency Fund? तो यूनिसेफ के द्वारा ये अवार्ड
किसको प्रेजेंट किया गया है? ये हैं उमर निसार। Mo Public Transport Service has been honored with the prestigious United Nations Award for their role and efforts in helping the world recover better from COVID-19. This bus service is based in which Indian state? सबसे पहले याद रखिएगा कि जो मो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, हाल ही में इसको यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया है अपने अवार्ड के लिए, और ये कौन से स्टेट की बस सर्विस है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। Which of the international airport has been named the world's best airport for the second year running at the Skytrax 2022 World Airport Award? इसके लिए बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। Which banking and payment platform was awarded a payment aggregator license by the RBI? आंसर हो जाएगा Razor Pay. Which tech company received the recognition from Microsoft Partner of the Year Award 2022 for its innovation and application of the client solution? तो अपने क्लाइंट सोल्यूशन के इनोवेशन और एप्लीकेशन के लिए कौन सी टेक कंपनी है जिसको हाल ही में रिकॉग्नाइज किया गया है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड? ये है HCL टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस की जो न्यूज़ में थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वुड नरेंद्र मोदी डेडिकेट अ सेकेंड जनरेशन मतलब 2G एथेनॉल फैसिलिटी टू द कंट्री थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? याद रखिएगा कि सेकेंड जनरेशन की एथेनॉल फैसिलिटी सेटअप की जा रही है हरियाणा स्टेट में, और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। यूरोप्स बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस वाइवा टेक 2020 हैज रिकॉग्नाइज्ड विच कंट्री एज द कंट्री ऑफ द ईयर? तो यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है वाइवा टेक 2020, हाल ही में इसने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया एज द कंट्री ऑफ द ईयर। The 12th World Trade Organizations opened at WTO headquarters in which of the following place? कौन सी जगह थी ये? आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्या आप ऐसे 3 ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम बता सकते हैं जिनका हेडक्वार्टर्स जेनेवा में लाई करता है? Where did the BIMSTEC Expert Group Conference on Cyber Security Cooperation take place? ये मीटिंग हाल ही में कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। बिम्स्टेक में टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? 7। कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है। वेयर इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन मिनरल्स एंड द मेटल इंडस्ट्री हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर्स इन 2022? आंसर हो जाएगा तिरुपति। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हम लोग पीछे कहीं ना कहीं कर चुके हैं, तो इस वजह से उसके डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देख रहे हैं इसको, क्योंकि पर्पज है याद करना सिर्फ। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वो पीछे के लेक्चर्स रेफर कर सकता है, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे कराए जा चुके हैं। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस? इसके लिए वेन्यू था शिमला। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन 2022? इसके लिए होस्ट कौन सी कंट्री थी? कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की जो न्यूज़ में थी। विच कंपनी डेवलप दिस विच इज़ इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन? तो कौन सी कंपनी ने इंडिया की पहली इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन को डेवलप कर लिया है? ये है भारत बायोटेक। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि हाल ही में चाइना ने अप्रूव कर दिया है दुनिया की पहली इनहेल्ड कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार अप्रूव किया है एक इनहेल्ड वैक्सीन कोविड-19 के लिए, ये कंट्री है चाइना। द स्पेस कंसोर्टियम ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड विच कंपनी हैज वन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नेक्स्ट 5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? ये कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर बिल डेस्क बाय विच कंपनी? तो हाल ही में CCI ने अप्रूव किया है कि जो बिल डेस्क का एक्विजिशन है कौन सी कंपनी के साथ? PayU, वो ठीक है, मतलब अप्रूव कर दिया है। ठीक है, विच कंपनी हैज अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक? तो कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में अनवील किया है एक ग्रीन ट्रक जो कि फ्यूल किससे थी? लिक्विफाइड नेचुरल गैस से, और यह इंडिया की पहली ऐसी LNG फ्यूल ग्रीन ट्रक है। ये कंपनी है ब्लू एनर्जी। विच कंपनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विथ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड टू बिकम द UK's फर्स्ट एक्वायरर फॉर UPI एंड रुपे? ये कंपनी कौन सी है? पे एक्सपर्ट। ठीक है, विच कंपनी हैज अ लॉन्ग टर्म कॉपरेशन विद द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एथलेटिक्स इन इंडिया? तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म कॉपरेशन किया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ताकि जो एथलेटिक्स फील्ड है इंडिया में उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके? ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। विच कंपनी हैज मेड एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट बाय पुटिंग इंडियाज लार्जेस्ट
फ्लोटिंग सोलर पावर इंस्टॉलेशन इनटू ऑपरेशन इन कयमकुलम, केरला। सबसे पहले याद रखिएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ये है केरला स्टेट में। और कौन सी कंपनी इससे एसोसिएटेड है, तो ये है टाटा पावर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zatsana signing off.